अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल डार्क इंजीनियर में खुशामदीद कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हमारा चैनल बेसिकली कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। हर वो चीज़ जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, हर वो टॉपिक जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह समझाएंगे भी। तो कोर्स पे, लेक्चर पे, टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल डार्क इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जब पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था अपने मॉड्यूल 1 को, मतलब बेसिक कंप्यूटर्स को, उसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स को, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कैसे काम करता है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हमने जाना था जो कि ज़रूरी था, जैसे कि कंट्रोल पैनल हो गया या एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सेटिंग्स क्या होती हैं, टास्क बार, प्रॉपर्टी, राइट क्लिक ऑन माउस, जितनी भी आपको यहाँ पे आउटलाइन नजर आ रही हैं ये 1 बाई 1 आपके पास लेक्चर में मौजूद हैं। तो इनमें अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम अपना शुरू करेंगे मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और MS ऑफिस क्या होता है। तो हम सबसे पहले MS ऑफिस को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स एक साथ आ रहे हैं, एक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हम पहले इसमें से जो MS ऑफिस है उसको कवर कर लेते हैं। MS ऑफिस में हमारे पास ये MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक, इन चारों जो हमारे पास MS ऑफिस में सॉफ्टवेयर में पूरी जो 4 चीज़ें होती हैं इनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज हम शुरू करेंगे MS वर्ड से, उसके बाद फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर पे जाएंगे। तो MS वर्ड को हम आज प्रॉपरली शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम MS वर्ड से। MS वर्ड बेसिकली हमारे पास होता क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। One of the most important application software are the word processors। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे पास मतलब जो भी हमें काम रिक्वायर्ड होता है उसको हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए ही करते हैं और हम उस सॉफ्टवेयर को एक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेते हैं कि जैसे आप मार्ट में जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको सिस्टम में से हर चीज़ आपको प्रिंट करके बिल वगैरह देते हैं, तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो अगर आप MS वर्ड को देख लेते हैं तो वो हमारे पास एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू प्रिपेयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है? इसलिए होता है कि ये किसी एक बंदे को या कंपनी को या किसी ऑफिस को जो डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करने में मदद देता है। अब आपने देखा होगा पहले कि मैनुअल हाथों से लिखाई होती थी, हाथ से लिखा जाता था सब कुछ, लेकिन जब से कंप्यूटर आम हुआ है और आम रूटीन में यूज होना शुरू हुआ है तब से कोई भी मैनुअल काम नहीं हो रहा, सारा आपका डिजिटल हो रहा है। और ये MS ऑफिस जो है, MS वर्ड जो है, उसमें जो एक कंपोनेंट है उसका, वो आपको कंप्यूटराइज लिखाई में या आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाने में आपको हेल्पफुल होता है। वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसर है, वर्डपैड भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। इसी तरह जो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन और यूज़ होता है और जो पॉपुलर है और जो सारे यूज़ भी करते हैं, जो ऑफिशियली भी आपको यूज़ होता है, वो है हमारे पास MS वर्ड, विच इज इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका सिर्फ वर्ड नहीं आता, इसमें आपके पास एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है और आउटलुक भी आती है, ठीक है। और एक्सेस डेटाबेस भी आपकी MS वर्ड की ही एक फाइल है, वहाँ भी आती है, लेकिन एक्सेस डेटाबेस यूज़ ही नहीं होती आजकल। सिर्फ यही पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड आपका कॉमनली यूज़ होता है। लेकिन हम साथ साथ इसको आउटलुक में भी देखेंगे कि आउटलुक क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे विच इज़ इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम जिस टूल को यूज़ करते हैं वो MS वर्ड होता है। और MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल होता है और उसके अंदर होता है। अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, फिगर 130 इज द स्क्रीनशॉट फॉर विंडो XP टू ओपन MS वर्ड 2007। अब यहाँ पे इस फिगर में हमें बताया गया है कि कैसे हम विंडो XP में MS वर्ड 2007 को ओपन करेंगे, लेकिन हम विंडो XP क्योंकि यूज नहीं कर रहे इसलिए हम अपनी विंडोज पे ओपन करके देखेंगे कि MS वर्ड कैसे ओपन होता है। अब वर्ड के मतलब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि MS वर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, ठीक है।
अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, शॉर्ट तरीका जो है वो ये है, आपको वो मैं भी बता देता हूँ कि हम अगर विंडोज +R कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं विन WORD, विन वर्ड ओके कर लेते हैं, तो हमारे पास जो MS ऑफिस है हमारा, जो MS ऑफिस में हमारे पास MS वर्ड है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इन्होंने ऑफिस बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इनिशियलाइज किया हुआ है एक फिगर में कि ऑफिस बटन क्या होता है। फिगर 130 शोज द MS ऑफिस होम रिबन। अब ये जो आपके पास पूरा जो एक शेप नजर आ रही है, जो आपके पास एक इमेज नजर आ रही है, ये हमारे पास है होम रिबन। रिबन क्या होता है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स को, मुख्तलिफ जंक्शंस को, मुख्तलिफ चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना और उसको वहां पे डिस्प्ले करना, ये हमारे पास कंप्यूटर के अल्फाज में हम इसे रिबन कहते हैं। अब हम देखते हैं अपने MS वर्ड में कि हमारे पास रिबन इसमें कौन सा है। अब हमारे पास ये इसमें जो रिबन है वो यहाँ से शुरू होके ये सारा जो आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला एरिया जो सिलेक्टेड है, ये हमारे पास सारा रिबन है। अब इस रिबन को हमने मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। इन ग्रुप्स को 1 बाय 1 भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन आपको जनरल ओवरव्यू देते हैं कि इसमें हमारे पास एक क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है एंड एडिटिंग है। ये हमारे पास जो है 4-5 ग्रुप्स में मुख्तलिफ डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे जो इन्होंने लेक्चर में दिया हुआ है कि ऑफिस बटन हमारे पास क्या होता है, नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। द कलरफुल आइकन इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द वर्ड, कि जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है हमारे पास वर्ड में, वो हमारे पास ऑफिस बटन होता है। ये काम क्या करता है और कैसे चलता है। अब यहाँ पे बटन चेंज है, वहां पे चेंज था, क्यों? क्योंकि हर जो हमारे पास आता है वर्जन आए हुए हैं 2007 का अपना लुक होता है। जैसे यहाँ पे इसका अपना लुक गिवन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका अपना लुक है 2007 में, अगर आप इमेज में भी देख लेते हैं। लेकिन आजकल मतलब जितनी भी नई चीजें आ रही हैं तो पुरानी को कोई यूज नहीं कर रहा, इसलिए हम 2010 पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर 2010 हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ऑफिस बटन की जगह यहाँ पे एक फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही मेन्यू आएगा जो 2007 का मेन्यू हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये मेन्यू और ये मेन्यू जो हमारे पास 2010 ऑफिस में डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा सेम ही है। अब इसमें अगर क्लिक करते हैं ऑफिस के बटन में, जो आगे इन्होंने डिटेल बताई हुई है कि इस पे अगर हम क्लिक करते हैं ऑफिस बटन पे तो हमारे पास क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे, क्या होंगे, उसमें क्या क्या मतलब ऑप्शंस होते हैं, क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें, तो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑफिस के बटन पे या फाइल के बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो गया, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है। सेव करना चाहते हैं, सेव एज, ओपन, क्लोज। अब इसके भी सेव और सेव एज में फर्क क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, इसमें आप काम कर रहे हैं और आप उसी लोकेशन पर इसी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सेव करेंगे, या इसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। Ctrl+S को दबाएंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने लोकेशन चेंज करनी है, मेरे पास इस फाइल का बैकअप भी आना चाहिए, तो हम सेव एज करेंगे। सेव एज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन ओपन में हमारे पास क्या आता है कि एक तो डॉक्यूमेंट का नाम हम चेंज कर सकते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन हम कैसे चेक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्पलेट के तौर पे सेव करना चाहता हूँ, या PDF के तौर पे सेव करना चाहता हूँ, XPS डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहता हूँ, वेब पेज बनाना चाहता हूँ, तो हम ये यहाँ से हम सिलेक्ट करके अपने मुताबिक, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम एक्सटेंशन और नेम और लोकेशन चेंज करके इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था ये ड्रॉप डाउन जो ऑफिस बटन पे हमारे पास आ रहा है। अब ओपन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दोबारा वापस लोकेशन पे लेके जाएगा और हमें बताएगा कि यार आप यहाँ से कौन सा वर्ड फाइल ओपन करना चाहते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप उसी ड्राइव में जाके डबल क्लिक करें, आपके पास वर्ड फाइल फौरन ओपन हो जाएगी। अगर आप उस तरह ओपन नहीं करते, आप यहाँ से लोकेट करके ओपन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ओपन कर सकते हैं दो तरीकों से, या तो डबल क्लिक करके या यहाँ से ओपन करके। अब अगर क्लोज पे करते हैं, क्लोज का ये मतलब है कि भाई हम यहाँ से जो हमारी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे पास फाइल ओपन है, उसको अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास
क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है रिसेंट। ये मतलब पहले हमारे पास MS ऑफिस वगैरह होते थे उसमें नहीं होता था, लेकिन ये अभी उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि रिसेंट हमने कौन सी फाइल ओपन की थी। अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि काम के बर्डन की वजह से या कोई और मसरूफियत की वजह से हमें याद नहीं रहता कि, क्योंकि हमारे पास 1000 फाइल्स हो सकती हैं, हमें याद नहीं रहता कि यार हमने अभी जो प्रीवियस फाइल ओपन की थी, जो रिसेंट फाइल ओपन की थी, वो मैंने कौन सी यूज की थी, कौन सी ओपन की थी, हमें याद नहीं आता। तो हम यहाँ से लोकेट कर सकते हैं कि रिसेंट हमने ये वाली फाइल ओपन की थी। तो यहाँ पे रिसेंट के ऑप्शन का ये फायदा हमें होता है कि हमें जो लास्ट चीज चाहिए होती है वो हम यहाँ से फौरन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू के ऑप्शन में हमारे पास ये है कि हम फॉर एग्जांपल हमें जो काम कर रहे हैं उसके साथ हमें एक न्यू MS ऑफिस भी चाहिए जिसमें हम कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकें या अपने काम का बैकअप कर सकें, या हम नई फाइल बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए न्यू का वर्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास उसके टेम्पलेट्स आएंगे, क्योंकि हमने तो पहले ओपन किया था विन वर्ड में। विन वर्ड तो हमारे पास सिंपल MS वर्ड पे हमें ले गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रॉपरली न्यू करता हूँ तो हमें यहाँ पे कि जो चीज मतलब अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहता हूँ तो मेरे पास ब्लैंक ओपन हो जाएगा। अगर मैं ब्लॉग के लिए कोई चीज लेना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको डिजाइन भी शो होता है कि आपने कैसे ब्लॉग के लिए करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक कंटेंट होता है हमने प्रोफेशनली उसको फॉर्मल वे में किस तरह लिखना है। इसके अलावा जो रिसेंट टेम्पलेट्स है कि आपने कौन से यूज करने हैं, कौन से, यहाँ पे आपके पास वो सारे लोड हो जाएंगे अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो, और आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। सैंपल टेम्पलेट जो है इसमें आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। अब इसमें ये है कि आप CV वगैरह या कोई लेटर वगैरह है, आप यहाँ पे इसको सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसमें से एडिटिंग कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग, अगर आप नया फॉर्म लेना चाहते हैं नया फॉर्म आप ले सकते हैं। इसके अलावा office.com टेम्पलेट्स, इसका ये मतलब है कि जितनी भी टेम्पलेट्स है हमारे पास वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब टेम्पलेट्स को हमने सिलेक्ट करने कैसे करना है या इसको हमने यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अवार्ड सर्टिफिकेट यूज करना चाहता हूँ, अवार्ड सर्टिफिकेट पे करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी अनेबल टू कनेक्ट office.com सेट नहीं हो रहा ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अभी मौजूद होगा तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कनेक्ट हो जाएगा और आपके सिंपल जो सैंपल है वो आपके पास ओपन हो जाएगा इजीली। इसके अलावा प्रिंट का ऑप्शन है हमारे पास। प्रिंट का ऑप्शन में हमारे पास ये कि जो हमारा ओपन है पेज, जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है हमारे पास, चाहे वो 1 पेज है या 10 पेज है, प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रिंट का प्रीव्यू आएगा। ये हमारा पेज होगा जिसमें हमने मतलब जो भी डिजाइन किया हुआ है, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू होगा। यहाँ से हम प्रिंट के बटन में क्लिक करके इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी कॉपीज बढ़ा सकते हैं कि इस फाइल की चाहे 1000 पेजेस हैं या सिंगल पेज है, हम अगर 2 करेंगे तो अगर सिंगल पेज है हमारे पास यहाँ पे कॉपीज 2 देंगे तो हमारे पास 2 कॉपियां निकलेंगी, 3 निकलेंगी, 4 निकलेंगी। अच्छा, यहाँ पे हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास प्रिंटर कौन सा लगेगा, कौन सा कनेक्ट है भी और किस में हमने प्रिंट निकालना है। अभी मेरे पास फिलहाल कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट सिर्फ ये प्रिंटर में PDF फाइल में सेव करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट ऑल पेजेस है। इस प्रिंट ऑल पेजेस पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 of 1 यहाँ पे है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 of 1000 कर लेते हैं तो हमारे पास 1000 पेजेस हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर 1000 पेजेस हैं हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो 990 से लेकर 1000 के दरमियान, मतलब ये आखिरी 10 पेजेस मुझे चाहिए, तो वो कैसे होंगे? हम इस बॉक्स में जो हमें डिजायर्ड पेज होगा जहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे और आखिरी वाला तो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ से फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से हम उसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं कि अभी पोर्ट्रेट है तो हम लैंडस्केप में अगर प्रिंट करना चाहे तो हमारे पेज के जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा और लैंडस्केप पे हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइज दे सकते हैं कि लीगल है, लेटर साइज है, कौन सा साइज है। अब नॉर्मली जो होता है वो A4 साइज होता है तो हम यहाँ से A4 सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रिंट पे यहाँ पे क्लिक करके हम प्रिंट ले सकते हैं। सेव एंड सेंड। अब इस ऑप्शन में हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से बजाय इसके कि हम पहले जीमेल या ईमेल आईडी ओपन करें फिर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करें फिर हम सेंड करें, यहाँ से हम डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। सेव हमारे सिस्टम में होगा और सेंड हम ईमेल के जरिए करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है।
हेल्प का ऑप्शन हमें क्या बताता है कि अगर हमें कोई चीज़, कोई पॉइंट MS ऑफिस में या MS वर्ड में कोई समझ में नहीं आता, या आपके एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों में आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा। जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डुप्लीकेट नहीं होते, उसमें आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। और हेल्प के ऑप्शन में आपके पास उसकी यूजेज से लेकर उसके मतलब A to Z आपको सारा कुछ ब्रीफ कर दिया जाएगा उसमें। तो ये था हमारे पास ऑफिस बटन का जो ओवरव्यू था कि ऑफिस बटन क्या होता है और हमारे पास ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे भी उन्होंने यही डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे पास जो लेक्चर है कि ऑफिस बटन क्या है, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ ओपन होती है और कैसे ओपन होती है और कैसे वर्क करता है। अच्छा, आगे इन्होंने कुछ रिबन के बारे में बताया कि रिबन क्या होता है। द रिबन इज डिवाइडेड इनटू टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। जो रिबन होते हैं हमारे पास वो 3 चीजों में होता है, टैब में कन्वर्ट होता है, ग्रुप में होता है और कमांड में होता है। अब टैब हमारे पास क्या होता है, ग्रुप्स क्या होते हैं और कमांड्स क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ईच टैब ओपन अ डिफरेंट रिबन विद ग्रुप ऑफ कमांड इनसाइड इट। अब अगर हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं या उसको ओपन करते हैं तो वो मुख्तलिफ ग्रुप और कमांड के साथ ओपन होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा कि हमारे पास टैब कौन से हैं और ग्रुप्स कौन से हैं और कमांड्स कौन से हैं। हमारे पास ये जो हमारे मेन रिबन में हमें शो हो रहा है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टैब हैं। ये इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे पास सारे टैब हैं। अब ये टैब में हर चीज, मतलब जिस तरह यहाँ पे बताया गया है कि टैब में ग्रुप और कमांड्स ही होते हैं। अब जैसे हमारे पास होम पेज है, होम पेज में हमारे पास क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, और ये जो फॉन्ट के अंदर हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास कमांड्स हैं। ये तो ग्रुप हो गया, ये कमांड। अब पैराग्राफ ग्रुप है और ये इसके कमांड्स हैं कि इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या चीज परफॉर्म होगी और कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स है, स्टाइल एक ग्रुप है और इसके जो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स वगैरह, टाइटल, सब टाइटल दिया हुआ है, ये हमारे पास कमांड है इसके। तो इसी तरह यहाँ पे हर एक टैब का अलग अलग ग्रुप और अलग अलग कमांड होता है। अब अगर इंसर्ट को देखें, इंसर्ट में हमारे पास है पेजेस एक ग्रुप है और ये कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक इसका एक कमांड है। ये इलस्ट्रेशन जो है हमारे पास ये एक ग्रुप है, इसके अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये हमारे पास इसके कमांड है। इसी तरह ऊपर जितनी भी MS ऑफिस में होम रिबन में हमारे पास टैब्स गिवन होंगे, उसके हर टैब के अपने अपने ग्रुप होंगे और हर ग्रुप का अपना अपना कमांड होगा। ये बेसिकली यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया गया है सारा कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है और टैब क्या होता है और एक रिबन में क्या क्या होता है। एक रिबन आपको जो डिपेंड करता है वो आपके टैब पे डिपेंड करता है। आप जब टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ग्रुप ओपन होता है और हर ग्रुप में अपने अपने कमांड होते हैं, उसी के नाम के हिसाब से क्लासिफिकेशन की होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें स्कूल लेवल पे अगर आप देखते हैं, आपके पास 9th के स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ आपके पास बायोलॉजी के होते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के होते हैं। तो बायोलॉजी के ना कंप्यूटर साइंस को अटेंड कर सकते हैं, ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बायोलॉजी को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन हुई है कि अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो बायो के ग्रुप में आएंगे, अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो कंप्यूटर साइंस के ग्रुप में ही आएंगे। यहाँ पे भी रिबन में भी इसी तरह क्लासिफिकेशन की गई है कि जिस भी टैब पे क्लिक करते हैं उसी टैब में जो ग्रुप होगा वो उसी के कमांड को जाहिर करेगा, और मतलब जो ग्रुप होगा हमारे पास उसी के मतलब बराक्स कमांड होगा। अगर फॉन्ट के ग्रुप को हम देख लेते हैं यहाँ पे होम के स्क्रीन पे, अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है फॉन्ट की वो यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे हमने इसको कैसे करना है, इसके मतलब फॉन्ट का कलर क्या रखना है, फॉन्ट को हाईलाइट करना है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, फॉन्ट को इटैलिक करना है, फॉन्ट को अंडरलाइन करना है, अपर केस में लेके जाना है, सेंटेंस केस में लेके जाना है, इसका साइज क्या होना है, वो सारा आपको यहाँ से मिलेगा। क्यों? एक तरतीब सी गिवन है। अगर यहाँ पे आप देख लें, अगर खुद अंदाजा लगा लें कि अगर यहाँ पे ग्रुपिंग ना हुई होती फिर आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे होता, आपका जो फॉन्ट कलर है वो यहाँ पे होता, आपका जो फॉन्ट साइज है वो इधर कहीं पे होता, तो समझ में ना आता। इसलिए इन्होंने पहले टैब्स बनाए, टैब्स में इन्होंने ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप के अपने अपने कमांड बनाए ताकि यूजर को आसानी हो उसको समझने के लिए। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं जरा। अब नीचे जो इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे क्या होता है। इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप इज अ स्मॉल डाउन पॉइंटिंग एरो, कि ये एरो हमारे पास होता है हर एक ग्रुप के राइट कॉर्नर डाउन साइज पे, चाहे वो जो भी कोई ग्रुप हो उसका हमारे पास एक लाजमी ये डाउन साइड एरो होगा। These are referred to as dialog expander और launcher।
अब यहाँ पे जो इसका मतलब है, जो हमारे पास ये एरो जो छोटा सा नजर आ रहा है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये किस लिए होता है और क्यों होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक लॉन्चर होता है या एक्सपेंडर होता है उस ग्रुप का। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो शॉर्टकट कीज होती है हमारे पास हर चीज़ की। अगर हम शॉर्टकट से नहीं करना चाहते, हम इस लॉन्चर से करना चाहते हैं, डिटेल में करना चाहते हैं, तो हम इस लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो एक्सपेंड हो जाएगा। उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। द रिबन हैज 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स। जो भी रिबन होता है उसके 3 तरह के कमांड होते हैं। एक सिंपल बटन होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बटन होते हैं, और एक हमारे पास लॉन्चर बटन होते हैं। अब हमारे पास ये सिंपल बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन्स और कमांड्स ही क्या होते हैं, लॉन्चर कौन से होते हैं। चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन। हमारे पास अगर यहाँ पे MS वर्ड में हम देख लेते हैं, हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है हर एक ग्रुप के नीचे, ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन एरो, या इसे हम कह सकते हैं एक्सपेंडर भी कह सकते हैं या लॉन्चर भी कह सकते हैं। अब किसी भी ग्रुप में क्लिक करें आपको ये लॉन्चर लाजमी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सम शॉर्टकट कीज दी हुई हैं इनके लिए, लेकिन अगर आप नहीं देखना, यहाँ से नहीं करना चाहते जो आपको ऊपर शॉर्टकट कीज हैं, तो आप यहाँ से एक्सपेंड करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इस लॉन्चर के शॉर्टकट्स हैं। अब इस लॉन्चर को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस लॉन्चर को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो फॉन्ट का मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे ओपन होता है। अब हमने ये जो फॉन्ट साइज है ये हमने अप्लाई करना है किसी पैराग्राफ पर। अब अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करने लग जाएं कि यार माई स्कूल नेम इज दिस, माई टीचर नेम इज दिस, फलाना फलाना फलाना, तो हमारे 8-10 मिनट तो ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिकल करना है। तो आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि हमने एक पैराग्राफ चंद सेकंड्स में कैसे टाइप करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल RAND, शिफ्ट दबा के 90, मतलब हमने ब्रैकेट लगा देना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इंटर करेंगे। इंटर करने से हमारे पास ये सारा पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। इस पे हम इजीली अपना जो डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट है वो हम इस पे इजीली कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम शॉर्टकट की यूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे। यहाँ से मैं जो फॉन्ट फेस है वो चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ कैम्ब्रिया, तो इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट फेस जो है। अगर मैंने फिर इसका चेंज करना है, मैं Ctrl+A या ड्रैग डाउन से सारा मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा चेंज हो गया। अब यही मैं लॉन्चर के जरिए करना चाहता हूँ। ये जो एक्सपेंडर है हमारे पास, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग में क्या होता है कि अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे फॉन्ट है और यही वाला फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है मेरे पास, फॉन्ट साइज मेरे पास यहाँ भी आ रहा है, शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे भी मेरे पास फॉन्ट स्टाइल ये नजर आ रहा है आपके पास कि हमने इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट में नजर आ रहा है वो इसी में स्टार्ट होगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी ये वाला मैं फॉन्ट फेस सिलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड एंड इटैलिक कर लेता हूँ और साइज इसका मैं 78 कर लेता हूँ, मैं ओके करता हूँ। तो आप देखते हैं कि मेरा पूरा पैराग्राफ पे ये जो मैंने कमांड दिया ये सारा अप्लाई हो गया और पूरा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट होके बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, और मेरे साथ जो फॉन्ट कलर था वो भी चेंज, फॉन्ट फेस था वो भी चेंज हो गया और फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। अब मैं इसको दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहता हूँ, तो एक तो ये कि हम यहाँ पे अंडू का बटन प्रेस करें, आ जाता है। अगर आपने नहीं करना है इस तरह शॉर्टकट की करना है तो सिलेक्ट A करके, या सिलेक्ट नहीं भी करना अंडू के लिए तो आप Ctrl+Z कर दें। Ctrl+Z पे क्या होगा कि आपके पास दोबारा सारा इसी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि इस रिबन का क्या काम होता है, किस लिए यूज होता है, और किसी भी रिबन में किस तरह के कमांड्स होते हैं। क्योंकि हर रिबन में आपके पास 3 कमांड होते हैं। सिंपल बटन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू और लॉन्चर या एक्सपेंडर बटन। अब सिंपल बटन हमारे पास, आपको दोबारा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ये जो हमारे पास नजर आ रहा है ऊपर, ये हमारे पास सिंपल बटन है, ये वाले जितने भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम ये भी यूज करते हैं या लॉन्चर के तौर पे यूज करते हैं, या अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हर एक के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, जो भी हमारे पास होगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है हर एक का। तो या तो हम यहाँ से सिलेक्ट करें या फिर हम जो हमारे पास एक्सपेंडर लॉन्चर होता है हम वहां से सिलेक्ट कर सकें।
अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जाम्पल दी हुई है, मतलब आगे ब्रीफ किया हुआ है कि कैसे काम करता है। सिंपल बटन्स वर्क एज टॉगल्स और ऑन ऑफ स्विचेस। जो हमारे पास सिंपल बटन्स होते हैं ये तो टॉगल की तरह काम करते हैं या ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं टॉगल को आपको थोड़े से आसान अल्फाज में समझा दूं कि टॉगल बटन क्या होता है हमारे पास। स्विच का तो आपको पता होगा कि बंद करते हैं या ऑन करते हैं, टॉगल भी इसी तरह काम करता है, लेकिन इसका आसान एग्जांपल यही है कि टॉगल हमारे पास एक सिंपल बटन की तरह या स्विच की तरह नहीं होता, हम अप या डाउन करते हैं। लाइक जैसे आप मतलब दुकान की या दुकान का शटर ले लें आपके, अप किया तो ये ऑन हो गया, डाउन किया तो ये ऑफ हो गया, तो ये हमारे पास टॉगल बटन होता है बेसिकली। When the command is off, it will be surrounded by blue and look like all another commands are shown in figure 133। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड हमारे पास अगर ये लॉक होता है, ये टॉगल बटन या जो सिंपल बटन होते हैं हमारे पास, ये अगर फॉर एग्जांपल लॉक हो तो ये बाकियों से डिफरेंट दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल बटन अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, अब सिंपल बटन हमारे पास ये वाले हो गए। इसको अगर मैं बी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सारा बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड होने के साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसका जो कलर है वो हाईलाइट हो गया, फ्रंट जो है इसका फ्रंट फेस जो है हाईलाइटेड हो गया, लेकिन इटैलिक और जो अंडरलाइन है ये हमारे पास अभी तक सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके इटैलिक भी कर लेता हूँ, कंट्रोल आई या यहाँ पे जाके मैं इसको इटैलिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो यू का ऑप्शन है ये मेरे पास सिंपल है, लेकिन बी और आई जो है मेरे पास ये इटैलिक हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है इस इमेज में कि अगर हम क्लिक कर लेते हैं किसी भी सिंपल बटन को तो वो अपने शेप चेंज कर लेता है, हाईलाइट हो जाता है और बाकी सिंपल रह जाते हैं। If you are not sure what command is or what command does, place the mouse pointer over the command and hold it there। अब यहाँ पे यही बताया जो मैंने आपको एग्जांपल करके बताया है कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा बटन या कौन से कमांड क्या काम कर रहा है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उस बटन पे जाके क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की कंट्रोल बी या कंट्रोल आई कंट्रोल यू से कर दें, या वहाँ पे जो पैराग्राफ आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है तो सिलेक्ट करके उसके बी को प्रेस कर देंगे या आई को या यू को प्रेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेन्यू का भी मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको करना है, दोबारा मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार कि इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाए। अब साइज तो यहाँ से है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 23 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ तो बड़ा हो जाता है। लेकिन अब किसी को नहीं पता जो इस पे नए हैं MS वर्ड में, उन्हें नहीं पता कि इसमें कितने मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वो सर्च करेंगे अपनी मर्जी का कोई भी मतलब डिजिट कि फॉर एग्जांपल उसने 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, 11, 12, 13। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे माउस मूव करता जाएगा वहां पे आपकी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाएगा कि आपके साइज अगर 22 पे मैं करता हूँ तो ऐसे दिखेगा, 24 पे ऐसे दिखेगा, 72 पे ऐसे दिखेगा। अब अगर जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा मेरा वही 11 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 14 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे साइज जो अल्फाबेट्स या डॉक्यूमेंट साइज है वो 14 में कन्वर्ट हो चुका है। ये बेसिकली हमारे पास है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पे बताया गया है कि सम कमांड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल बटन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। देयर आर 2 buttons फॉर दिस कमांड, द लेफ्ट बटन इज सिंपल बटन एंड द राइट बटन इज ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि कोई भी मतलब हमारे पास चीज है वो ड्रॉप डाउन के तौर पे भी काम कर सकता है और सिंपल बटन के तौर पर भी काम कर सकता है। अब ये हमारे पास 2 तरह के हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और साइज बढ़ाना चाहता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन भी है इसका और इसका सिंपल बटन भी है कि इस पे मैं क्लिक करता जाऊँ तो ये साइज बड़ा होता जाएगा, इस पे क्लिक करता जाऊँ साइज छोटा होता जाएगा। या बेशक मैं यहाँ से साइज छोटा करूँ या यहाँ फॉन्ट से जाके साइज छोटा करो, तो ये बेसिकली हमारे पास वो 2 बटन होते हैं कि जो हमारे पास ड्रॉप डाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं या सिंपल बटन भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लॉन्चर बताया गया कि लॉन्चर हमारे पास क्या होता है या एक्सपेंडर बटन क्या होता है। इसका भी मैंने आपको अभी बताया कि या तो हम यहाँ से शॉर्टकट की से सिलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट से नहीं कर सकते तो यहाँ से लॉन्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम जो अपने डिजायर्ड फॉन्ट वगैरह या साइज वगैरह या स्टाइल वगैरह जो भी है यहाँ से हम सिलेक्ट करके उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लॉन्चर या एक्सपेंडर। मिनी टूल बार। अब मिनी टूल बार हमारे पास क्या होता है,
The mini toolbar appears automatically whenever you select the text and contains common text formatting commands as shown in figure 138। अब मिनी टूल बार हमारे पास वो होता है कि ये तब तक ऑफ रहेगा जब तक हम कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं कर लेते। अगर हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तब ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। अब कैसे ये एक्टिवेट होगा और क्यों होगा एक्टिवेट, वो हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल करके। अब मेरे पास यहाँ पे, अब देखिए मेरे पास कोई भी, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे मैंने कोई भी, मेरे पास पैराग्राफ नहीं है और यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया, मिनी टूल बार अपीयर्स ऑटोमेटिकली व्हेनेवर यू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड कंटेन्स कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमांड एज शोन इन फिगर 138 कि जहाँ पे हम कोई भी चीज लिखते हैं या उसको सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास वो एक्टिवेट हो जाता है। टू यूज द मिनी टूल बार सिलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एंड क्लिक डिजायर्ड कमांड ऑन दी मिनी टूल बार, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द मिनी टूल बार टू क्लोज इट। अब हमारे पास ये कि अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं अगर साइज बड़ा करना चाहूँ, फायदा कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं है। इसको जस्टिफाई करना चाहूँ, कोई फायदा नहीं, टेक्स्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं वही पैराग्राफ लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं कि हम मैनी कमांड में कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई चीज अंडरलाइन नहीं हो रही, इटैलिक नहीं हो रही, बोल्ड नहीं हो रहा, इसके जो जस्टिफिकेशन है सेंटर पे नहीं हो रहा, जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मिनी टूल बार है उसको हम एक्टिव करने के लिए सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा डिजायर्ड होता है ऑपरेशन उसको परफॉर्म करते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, क्रॉस लाइन करना है, ठीक है, आपने कलर चेंज करना है अपने फॉन्ट का, तो वो हम भी कर सकते हैं। यहाँ से तब होगा जब मिनी टूल बार से जब हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने फिल करना है, हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ से हम उसके डिजाइन शेप वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। मैंने राइट की तरफ अलाइनमेंट करनी है इसकी, मैंने जस्टिफाई करना है कि भाई हमारे दोनों तरफ से मेरे जो बॉर्डर्स वगैरह हर चीज ओके हो जाए। तो ये हमारे पास बेसिकली मिनी टूल बार करता है। मिनी टूल बार हमारे पास बगैर एक्सपेंशन के हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज का मॉड्यूल नंबर 187। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे 188 मॉड्यूल को। अगर इसमें आपको कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।